डॉक्टर डूम ने डेयरडेविल को किडनैप कर लिया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक आसान सी जीत होगी। लेकिन डॉक्टर डूम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, क्योंकि डेयरडेविल ने डॉक्टर डूम की पूरी कंट्री ही उड़ा दी। मैं बात कर रहा हूँ एक काफी रेयर कॉमिक बुक इंसिडेंट की, जो हुआ था 1964 के डेयरडेविल इशू 37 में, जहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है डायरेक्टली डेयरडेविल और डॉक्टर डूम की फाइट से। अब रियलिस्टिकली देखा जाए तो डेयरडेविल और डॉक्टर डूम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ डॉक्टर डूम, जिसके पास साइंस और मैजिक दोनों की मास्टरी है, और दूसरी तरफ एक ब्लाइंड स्ट्रीट लेवल हीरो जो सिर्फ अपने कॉम्बैट स्किल्स और रेडार सेंस पर डिपेंड करता है। और इसी वजह से डूम डेयरडेविल को इजीली हरा देता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि डूम जैसा विलेन आखिर डेयरडेविल के पीछे क्यों पड़ा, जिसका जवाब है रिवेंज। फैंटास्टिक फोर से मिली रीसेंट हार के बाद डूम उनसे बदला लेना चाहता था, और इसके लिए उसने डेयरडेविल को टारगेट किया। वो मैट मर्डॉक को अनकॉन्शियस करता है और अपनी लिटवेरियन एम्बेसी ले जाता है, जिसके लिए वो अपनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेम्बोजीन का यूज करता है। मतलब ट्रैफिक रूल्स भी उसे नहीं रोक सकते थे। प्योर ओवरकिल, क्लासिक डॉक्टर डूम। एम्बेसी पहुंचते ही डूम डेयरडेविल को एक प्रिजन सेल में बंद कर देता है। लेकिन डेयरडेविल हार मानने वालों में से नहीं है। अपने रेडार सेंस की हेल्प से वो पूरे सेल को स्कैन करता है और एक हिडन ट्रैप डोर ढूंढ लेता है, जिससे वो भाग तो जाता है। लेकिन यहीं से डेयरडेविल का टॉर्चर शुरू होता है। डूम उसे एक ऐसे रूम में ले जाता है जहां हर चीज इंक्लूडिंग वॉल, फ्लोर, सब मूव करने लगता है। और डूम उस रूम को ऐसे हिलाता है जैसे कोई प्रोटीन शेकर हो। सोचो, एक ब्लाइंड इंसान जिसके लिए पूरा बैलेंस सिर्फ सेंसेस पर डिपेंड करता है, उसके लिए ऊपर क्या है और नीचे क्या, इस सब का सेंस ही खत्म हो जाए। डेयरडेविल लिटरली ग्रेविटी और इनर्शिया के बीच में फंस चुका था, और इस मोमेंट पर उसकी लाइफ कंप्लीटली डूम के कंट्रोल में थी। इसके बाद डूम उसे अपनी लैब में ले आता है और बताता है कि कैसे फैंटास्टिक फोर ने उसे धोखा दिया था, कैसे उसे स्पेस में ट्रैप किया गया। लेकिन डूम बच गया, और अब वो अपना नेक्स्ट मूव प्ले करने वाला था। डूम डेयरडेविल को एक ग्लास ट्यूब में लॉक करता है और खुद भी एक ट्यूब के अंदर चला जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि ये एक बॉडी ट्रांसफर मशीन है। डूम डेयरडेविल की बॉडी के साथ स्वैप करने वाला था ताकि वो फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग में इन्फिल्ट्रेट कर सके, और वो सक्सीड भी हो जाता है। लेकिन यहीं पर डूम सबसे बड़ी गलती करता है। वो डेयरडेविल को अंडर एस्टिमेट करता है। उसे लगता है कि एक ब्लाइंड इंसान उसकी बॉडी में क्या ही कर पाएगा, और वो उसे वापस एक प्रिजन में बंद करके चला जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। अब सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी थी। डेयरडेविल अब डेयरडेविल नहीं था, अब वो डॉक्टर डूम था। इस रियलाइजेशन के बाद सबसे पहले वो डूम के गार्ड्स को मैनिपुलेट करता है और खुद को फ्री करा लेता है। फिर वो एक ऐसा ऑर्डर देता है जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। डेयरडेविल डॉक्टर डूम की बॉडी में लिटवेरिया की आर्मी को कमांड देता है कि वो नेबरिंग कंट्रीज पर अटैक करें, इंक्लूडिंग रेड चाइना। अगर ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता तो डूम अपनी कंट्री को हमेशा के लिए खो देता, और इसी वजह से डॉक्टर डूम को मजबूरन अपनी बॉडी वापस लेनी पड़ती है। और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर डेयरडेविल फाइनली वहां से भाग जाता है। सोचो, अगर डेयरडेविल डूम की बॉडी परमानेंटली रख लेता तो मार्वल यूनिवर्स का पूरा बैलेंस ही चेंज हो जाता, और शायद डूम कभी वापस राइज ही नहीं कर पाता। अगर तुम ऐसी डार्क और रेयर मार्वल स्टोरीज देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो मिस मत करना, जहाँ स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है और मॉर्लून नाम का एक विलेन उसकी आंख भी खा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।